जय गुरुदेव। मकर संक्रांति के इस महापर्व पर आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। संक्रांति के इस अवसर पर आपको एक छोटा सा पर सटीक उपाय बता रहा हूँ जिसमें खर्चा बिल्कुल नहीं है पर जो लाभ है वो अनेक गुना है। संक्रांति का महापर्व एक तरह से संधि का महापर्व है। संधि यानी जहाँ एक शुरू हो रहा हो, एक जहाँ खत्म हो रहा हो। और वैदिक काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने इस संधि काल को बहुत महत्व दिया है और इसीलिए हमें बताया गया आप दिन में कुछ करें ना करें पर संध्या अवश्य करिए। संध्या और कुछ नहीं, संधि काल ही है। जहां दिन शुरू हो रहा है और जहां रात्रि समाप्त हो रही है वो प्रातः संध्या, और जहां दिन समाप्त हो रहा है और रात्रि काल शुरू हो रहा है वो सायं संध्या। तो संध्या काल में जब आप कोई साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या कुछ भी इस तरह से करते हैं तो वो अनेक गुना फलदायी होता है। और ये जो मकर संक्रांति का संधि काल है वो तो 6 महीने में एक ही बार आएगा। क्यों? सूर्य नारायण दक्षिण की तरफ से अब उत्तर की तरफ गति करेंगे तो ये दक्षिणायन और उत्तरायण, दक्षिण गोलार्ध और उत्तर गोलार्ध का संधि का समय है। आज 14 जनवरी 2026 सूर्य नारायण धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वो संधि का समय है 3:13। तो संधि का जो समय उससे आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान अगर आपने साधना वगैरह कर लिया, मंत्र जाप कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों आप ऊर्जा से भर जाएंगे। अनुभव करके देखिए। और आज एक विशेष तिथि भी है, आज एकादशी भी है तो तिथि का भी महत्व होता है। तो आज बहुत अच्छा संयोग है। आज 1 घंटा अपने लिए निकाल के देखिए। करना क्या है, आप अपने घर के मंदिर में या जहां आप कंफर्टेबल लगे शांत बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। इस साधना के लिए अगर आपको कोई गुरु दीक्षा मिली हुई है, जैसे गुरु से कोई मंत्र दीक्षा मिली हुई है तो वो मंत्र आपके लिए सबसे एकदम बढ़िया है। पर अगर आपको कोई गुरु दीक्षा नहीं मिली है तो आप शिव जी का कोई मंत्र, जैसे आप कोई शिव जी में अगर आप इष्ट मानते हैं तो ओम नमः शिवाय, या विष्णु जी को इष्ट मानते हैं तो ओम विष्णवे नमः, या कोई देवी को आप मानते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या तो अगर कोई आप बीमारी से ग्रसित है तो मृत्युंजय मंत्र, धन की कामना है तो श्रीम बीज मंत्र, अगर कोई जैसे ऊपरी बाधा हो या कोई दुश्मन या शत्रु बाधा है इस तरह से तो भैरव जी का मंत्र ओम बम बटुकाय नमः। आपकी जो अनुकूलता हो, आपको जो इसमें रुचि हो, आप वो मंत्र जाप कर सकते हैं। अब करेंगे क्या, आप अपने आज्ञा चक्र में ध्यान लगाइए, अपने गुरुदेव का आह्वान करिए, गुरुदेव को बोलिए गुरुदेव आप यहाँ पधारिए और मेरे सहस्त्र चक्र में आसन ग्रहण करें, और गुरुदेव को प्रार्थना करें कि आपकी दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तिपात मुझ पर करिए। यहाँ सहस्त्रार चक्र है, ये आज्ञा चक्र, यहाँ विशुद्धि चक्र, यहाँ अनाहत, यहाँ मणिपुर चक्र, नीचे स्वाधिष्ठान, और जो रीढ़ की हड्डी है आपके पीछे वहां जो टीप है वहां पे मणिपुर चक्र। अब जो आप मंत्र जाप आप कर रहे हैं वो 7 चक्रों में रोटेट करते जाइए। हर एक चक्र में आप गति से उसको रोटेट करते करते हुए मंत्र जाप शुरू करिए। और सहस्त्रार चक्र से एक दिव्य प्रकाश आपके शरीर में फैल रहा है, इस तरह से अनुभव करिए। आपके शरीर से होते हुए, 7 चक्रों से होते हुए आपकी प्राण शरीर में फैल रहा है। प्राण शरीर यानी आपका आभामंडल ही है। तो आपका आभामंडल इस तरह से खुलेगा, आपको अनुभव होगा कि हाँ कुछ ऊर्जा महसूस हो रही है। और दोस्तों ध्यान रखिए, मंत्र जाप है वो जल्दबाजी में नहीं करना है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ना, इस तरह से नहीं, और बहुत धीरे से भी नहीं। बहुत जल्दी करेंगे तो भी लाभ नहीं है और बहुत धीरे से भी करेंगे तो भी लाभ नहीं। एक लय से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक लय से करेंगे तो उसका लाभ होगा। तो मित्रों एक छोटी सी साधना है, करके देखिए, अनुभव करके देखिए और कमेंट में जरूर बताइए क्या अनुभव हो रहा है। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र सपन भट्ट।